हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज से हम अपने बिहार का नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहले बिहार हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर बिहार ज्योग्राफी हो गया, बिहार पॉलिटी हो गया, फिर हमारा आर्थिक बजट हो गया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बिहार से क्वेश्चन नहीं आता है। बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, सब एग्ज़ाम में आपको बिहार से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आज से हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा बिहार हिस्ट्री का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते। बिहार हिस्ट्री में जैसे मैं आपको पहले बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ उसके बारे में पढ़ाऊंगा, फिर बिहार में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व और विस्तार हुआ, जैसे प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेज बिहार में पूरा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको बिहार में बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर 1857 की क्रांति के बारे में बताऊंगा, फिर 1905 से लेकर 1912 तक की ऐतिहासिक घटना जो बिहार में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा। फिर अपना बहुत हुआ होम रूल आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। तो बहुत सा कंसेप्ट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार में यूरोपियों का आगमन। बिहार में यूरोपियों का आगमन। तो बिहार में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ, ऐसा क्या था हमारे बिहार में जिसके कारण यूरोपियों का आगमन हुआ? तो उस टाइम हमारे बिहार में जो था, बिहार जो था वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। अनाज, यहाँ पे अनाज बहुत होता था, फिर यहाँ पे सोरा होता था, और सोरा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था, जिससे सोरा जो आप इसको बोल सकते हो कि पोटेशियम नाइट्रेट था, जो बारूद बनाने के काम में आता था, जिसके चलते बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ। और बिहार में यूरोपियों का आगमन हुआ क्रम से, जैसे पहले भारत में जैसे हुआ वैसे ही सेम क्रम है। जैसे पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार में आखिर क्या था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया। तो हमारे बिहार में सूती वस्त्र, सोरा। तो सोरा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये पोटेशियम नाइट्रेट है जो बारूद बनाने के काम में आता है। अनाज के लिए प्रसिद्ध था। और इसी कारण बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सो इसी कारण बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिसका विवरण निम्न है। तो जो सबसे पहले बिहार में आया था वो था पुर्तगाली। तो वैसे मैं भारत में यूरोपियों का आगमन जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो अभी तो हमने बिहार स्टार्ट किया। तो अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे कि जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ाया था। उसमें मैं पुर्तगाली के बारे में पूरे डीप में बताया था कि पहला जो पुर्तगाली आया था, जिसमें 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया कालीकट के बंदरगाह पे। उस टाइम कालीकट का शासक जमोरीन था, और कालीकट वर्तमान में केरल में स्थित है। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो पुर्तगाली है, तो इसमें मैं आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिहार में जो हुआ उसी के बारे में बताऊंगा। थोड़ा बहुत मैं भारत में आपको लेके चलूंगा। तो पुर्तगाली जो सबसे पहले आया, तो आप इसको बोल सकते हो कि बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय शासक था पुर्तगाली। और ये अपना व्यापार संचालित करता था हुगली से। और ये भारत कब आया था, बिहार कब आया था? तो 1620 में आया। और पुर्तगाली अपने साथ मसाला लाया, चीनी मिट्टी के बर्तन लाया। और बिहार से क्या लेके जाता था? तो बिहार से सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, ये सब लेके जाता था। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगाली बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित नहीं किए। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज दो चरण में बिहार आए। पहला चरण में जब अंग्रेज बिहार आया था तो 1620 में आया था।
और अपना फैक्ट्री स्थापित किया पटना के आलमगंज में। लेकिन यह फैक्ट्री असफल रहा और जो 1621 में जाके बंद हो गया। तो चलिए, जब मैं आपको अंग्रेज बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो पुर्तगाली के बारे में पहले बताता हूँ कि पुर्तगाली तो बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय था जो हुगली से अपना व्यापार संचालित करता था। और ये कब आया था? तो 1620 में आया। और मैंने आपको पुर्तगाली जब बताया था भारत संदर्भ में, तो मैंने उसमें बताया था कि तंबाकू भी यही लाया, जड़ी बूटी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो इतना मैं आपको बिहार में नहीं बताऊंगा। अगर आपको पूरा डीपली पुर्तगाली के बारे में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, और जो भारत में यूरोपियों का आगमन होगा इंडियन हिस्ट्री करके, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और या फिर मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लोगे। तो पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लाया? तो पुर्तगाली अपने साथ मसाले एवं चीनी मिट्टी के बर्तन पुर्तगाली अपने साथ मसाले एवं चीनी मिट्टी के बर्तन लाए थे। और बिहार से क्या लेके गया? तथा बिहार से सूती एवं रेशमी वस्त्र लेके गया। बिहार से सूती एवं रेशमी वस्त्र ले जाते थे। तो आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि पुर्तगाली बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं किए थे। तो पुर्तगाली में बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार संदर्भ। तो चलिए अंग्रेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा पहला पुर्तगाली हो गया, दूसरा अंग्रेज हो गया। तो जो अंग्रेज था वो 2 चरण में बिहार आया। पहला चरण में जब वो बिहार आया तो 1620 में अपना फैक्ट्री पटना के आलमगंज में लगाया, लेकिन यह फैक्ट्री 1621 में जाके बंद हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि बिहार में फैक्ट्री पहली बार किसने स्थापित किया? तो अंग्रेज, आप ऑप्शन में रहेगा अंग्रेज रहेगा, डच रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि डच होगा, क्योंकि 1632 ईस्वी में डच जो था पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया, जो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत जो है वो है। तो चलिए पहले अंग्रेज के बारे में बताता हूँ। तो 1620 में जब अंग्रेज पटना के आलमगंज में स्थापित किया अपना फैक्ट्री, जो कि 1621 में अब बंद हो गया। और ये व्यापार करता था, सूती वस्त्र हो गया, सोरा हो गया, अनाज हो गया, क्योंकि बिहार में बस यही था। और जब दूसरा चरण में अंग्रेज बिहार में आया तो 1651 में पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यह फैक्ट्री उसका सफल रहा। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बिहार संदर्भ में। अंग्रेज 2 चरण में बिहार आए। तो पहला चरण, चरण 1, 1620 में अंग्रेज अपनी फैक्ट्री
पटना के आलमगंज में स्थापित किया तथा 1621 में यह बंद हो गया। 1621 में यह बंद हो गया। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखिएगा, बिहार में फैक्ट्री पहली बार अंग्रेजों ने स्थापित किया। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिहार में पहली बार फैक्ट्री किसने स्थापित किया तो अंग्रेज आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा कि बिहार में सफल फैक्ट्री पहली बार किसने स्थापित किया तो वहाँ पे वो अंग्रेज नहीं रहेगा, वहाँ पे डच आंसर हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 1620 में। और व्यापार क्या था इनका, तो व्यापार क्या था, व्यापार में हो गया सूती वस्त्र, फिर हमारा जो सोरा होता था वो हो गया, अनाज हो गया आदि। और दूसरा चरण में जब आए तो चरण 2, तो दूसरा चरण में अंग्रेज 1651 में बिहार आया। 1651 में अंग्रेजों ने पटना में फिर से फैक्ट्री स्थापित किया। पटना में कहाँ, गुलजार बाग में। 1651 में अंग्रेजों ने पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित किया तथा यह फैक्ट्री सफल रहा। यह फैक्ट्री सफल रहा। तो बस इतना ही पॉइंट है। और मैं आपको लास्ट में नोट पॉइंट में बताऊंगा कि 1651 में जब अंग्रेजों ने गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया तो उसके बाद जो बिहार में अंग्रेजों के फैक्ट्री का क्रियाकलाप क्या क्या चालू हुआ, कि फैक्ट्री का प्रधान कौन बना, फिर किसके आदेश पर फैक्ट्री बंद हुआ, फिर किसके आदेश पर फैक्ट्री चालू हुआ, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो तीसरा जो था वो डच आया था बिहार में। तो बिहार आने वाला तीसरे यूरोपीय शासक जो था वो था हमारा डच, जो 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। और पटना में कहाँ, तो पटना में जो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है वहाँ पे डच लोग फैक्ट्री स्थापित किया। और जो बिहार का सोरा व्यापार था उस पे डचों का अकेला अधिकार था। और यहीं पे मतलब एक क्वेश्चन आता कि पहली सफल फैक्ट्री स्थापित किया गया डच जब आया उस टाइम, तो क्वेश्चन आता कि बिहार में पहली सफल फैक्ट्री किसने स्थापित किया, तो आपका आंसर होगा डच। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा कि बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित किसने किया तो आंसर रहेगा अंग्रेज। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बिहार आने वाला तीसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किए। और पटना में जो वर्तमान में पटना में स्थापित किया वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत। उत्तरी इमारत बिहार के सोरा व्यापार पर डचों का
एकाधिकार था और बिहार में पहली सफल फैक्ट्री स्थापित किया गया था। सो गाइज, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि बिहार में पहली सफल फैक्ट्री डच ने स्थापित किया, लेकिन जब अंग्रेज क्वेश्चन ये रहेगा कि बिहार में पहली फैक्ट्री किसने स्थापित किया, तो वहाँ पे आंसर अंग्रेज हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो तीसरा डच था, डच में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो हमारा जो चौथा यूरोपीय आया था वो था फ्रांसीसी। तो बिहार आने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था, तो फ्रांसीसी था। और उसने क्या किया, सोरा व्यापार के लिए 1734 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया। तो इसमें एक यही लास्ट पॉइंट है इसका कि बिहार आने वाला सबसे अंतिम यूरोपीय था। अंतिम यूरोपीय था जिन्होंने सोरा व्यापार के लिए कब 1734 में 1734 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया। तो यही फ्रांसीसी जो था, बस इतना ही था। तो ये नोट पॉइंट में एक बात ध्यान में रखिएगा कि बिहार आने वाला जो क्रम से यूरोपीय था, बिहार आने वाले यूरोपीय क्रम से। तो पहला कौन था, पुर्तगाली। फिर कौन था, अंग्रेज। फिर उसके बाद डच था। फिर उसके बाद फ्रांसीसी था। तो पुर्तगाली कब आया था, पुर्तगाली आया था 1620 में। पुर्तगाली आया था 1620 में। अंग्रेज भी आया था 1620 में। डच जो आया था वो 1632 में आया था। और फ्रांसीसी जो आया था वो 1734 में आया था। तो यहाँ पे मैं एक आपको बताता हूँ, जब 1651 में अंग्रेजों ने जो गुलजार बाग में अपना फैक्ट्री स्थापित किया, गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, उसके फैक्ट्री का क्रियाकलाप 1651 में अंग्रेजों ने गुलजार बाग में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद बिहार में अंग्रेजों के फैक्ट्री का क्रियाकलाप, तो जब 1651 के बाद बिहार में अंग्रेजों के फैक्ट्री का क्रियाकलाप चालू हुआ, तो 1664 में फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया जॉब चरनाक को। और जॉब चरनाक ने क्या किया कि 1680 में जाके इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद 1686 में अंग्रेज का फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। किसके आदेश पे, तो वहाँ पे उस टाइम शाइस्ता खां जो प्रांतपति था, आप बोल सकते हो, जहाँ पे स्थापित किया गया वहाँ का राजा था, उसके आदेश पे, शाइस्ता खां के आदेश पर 1686 में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 1690 में फैक्ट्री को खोल दिया गया। जब औरंगजेब राजा था तो उसके आदेश पे 1690 में जो पटना में गुलजार बाग में जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित किया था, उसके फैक्ट्री को खोल दिया गया।
लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर के आदेश पर उस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। लेकिन 1718 में फिर से फैक्ट्री को खोलने का आदेश दिया गया और 1718 में फैक्ट्री को खोलने का आदेश दिया, लेकिन 1720 में फैक्ट्री जब खुला उसके बाद घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। तो चलिए मैं आपको 5-6 नोट पॉइंट है यहाँ पे, उसको आपको बता देता हूँ। तो पहला 1664 में जॉब चरनाक फैक्ट्री का प्रधान बना और उसके बाद ये 1664 में बना और इस्तीफा कब दिया, तो 1680 ईस्वी में जॉब चरनाक ने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद फैक्ट्री बंद हो गया 1686 में। तो 1686 ईस्वी में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। किसके आदेश पे, तो तत्कालीन प्रांतपति शाइस्ता खां एक था, शाइस्ता खां के आदेश पे। लेकिन फिर से इस फैक्ट्री को 1690 में खोल दिया गया। तो 1690 में पुनः फैक्ट्री खोल दिया गया। तो किसके आदेश पे खोला गया, औरंगजेब के आदेश पे खोल दिया गया। औरंगजेब के आदेश पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1690 में जब औरंगजेब के आदेश पे इस फैक्ट्री को खोल दिया गया, फिर ये फैक्ट्री अपना जोरों शोर से चलने लगा। लेकिन 1713 में फर्रुखसियर के आदेश पे, तो 1713 ईस्वी में पुनः फर्रुखसियर के आदेश पर फैक्ट्री को खोल दिया गया। 1713 में फर्रुखसियर के आदेश पे फैक्ट्री को खोल दिया गया, लेकिन 1718 में 1690 में फैक्ट्री खोल दिया गया। 1713 में फर्रुखसियर के आदेश पे फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, खोला नहीं गया यहाँ पे। 1713 में फर्रुखसियर के आदेश पे फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। फिर जाके 1718 में फैक्ट्री को खोल दिया गया। 1718 ईस्वी में फैक्ट्री को खोलने का आदेश दिया गया। खोलने का आदेश दिया गया और 1720 में फैक्ट्री जब खुला, तो 1720 ईस्वी में फैक्ट्री खुलने के बाद घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 1720 में जब घुसखोरी प्रथा शुरू हो गया और 1750 में क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था उसके आदेश पर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो 1750 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल का नवाब जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां के आदेश पर पुनः फैक्ट्री बंद किया गया। को बंद किया गया। लेकिन 1755 में फिर से
एक अंग्रेज के प्रयास से ये फैक्ट्री खुल गया और उस अंग्रेज का नाम था अंग्रेज हॉलवेल। तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा 1755 ईस्वी में हॉलवेल के विशेष प्रयास से पुनः अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री खुल गया। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है मैं उसके बारे में बताता हूँ, जो आपको एकदम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे 1664 में जॉब चार्नक फैक्ट्री का प्रधान बना, फिर उसके बाद 1680 में जॉब चार्नक इस्तीफा दे दिया, फिर फर्रुखसियर के आदेश पे 1713 में जो फैक्ट्री बंद किया गया, और 1750 में जो 1750 में अलीवर्दी खां के आदेश पे पुनः फैक्ट्री को बंद किया गया। ये 4 पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बाकी आप एक नज़र सब पे रखिएगा कि कब क्या हुआ। तो यही था बिहार में यूरोपियों का आगमन। सो आई होप गाइज कि आपको ये बिहार का जो पहला हमारा टॉपिक था बिहार में यूरोपियों का आगमन, आपको विशेष रूप से ज़रूर समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।